लेकिन किसी ने आज तक पुल नहीं बनवाया। 50-60 साल हो गए। और कभी कभी तो ऐसा मौका भी आता है कि 2-3 दिन ये नाला उतरता नहीं है। उस तरफ भी नदी है और इस तरफ भी नदी है। उधर भी छोटा पुल है सर, तो उधर से भी नहीं निकल पाते, ना इधर से निकल पाते। पिछले 3 पंचवर्षीय से ज्यादा समय से यहाँ पर जो है योगेंद्र सिंह बाबा जो विधायक हैं और मंडला के जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में करोड़ों रुपए की अधोसंरचना की योजना के तहत उनके द्वारा कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन उन विकास कार्यों के कोई मायने नहीं रह जाते हैं जब उनकी संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र जो विधायक हैं उनके लोगों को इस तरह से नाला पार करना पड़ता है। कल शाम में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें स्कूली छात्र और छात्राएं नाला पार करते हुए नजर आ रहे थे। हम उसी गांव में मौजूद हैं। ये धौरिया गांव का धादर टोला है इसके पीछे, और इसी नाले को यहाँ पर लोग पार करते हुए बच्चे नजर आ रहे थे। मेरा नाम है हासिम खान और आप देख रहे हैं HK न्यूज़, और यहाँ हम वो ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 50 सालों से यहाँ पर करीब 40-50 घर की बस्ती है। सिर्फ यहाँ ना कि बच्चे स्कूल आने जाने वाले बल्कि वो लोग भी जो दैनिक अपने काम से यहाँ से वहाँ जाना आना होता है, उनको किस तरीके की परेशानी होती है। यहाँ पर स्कूली छात्र हैं जो आज तो नाले में बाढ़ नहीं है, लेकिन जब बाढ़ होती है तो कई बार बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते हैं और कई बार उनको जब ये नाला पार करना होता है तो उनकी जान के साथ जोखिम भी है। यहाँ नन्हे मुन्ने छात्र भी हैं, उन छात्रों से हम चर्चा करेंगे, ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? संग्राम साह पढ़ते। किस स्कूल में पढ़ते हैं? शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला धौरिया। क्या परेशानी होती है? इस नाले को रोज पार करते हैं आप? बहुत परेशानी होती है, इस नाले को पार करते हैं। किस तरीके से परेशानी है? कभी पुस्तक भी पुस्तक भी गीली हो जाती है, बेर कोई भी गिर जाता है। और भी लोग हैं यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा सीताराम यादव। सीताराम जी, ये बताइए मुझे कि कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया साउंड है, आप इत्मीनान से बात करिए। बहुत परेशानी है, हमारे बच्चों को बहुत परेशानी है। बच्चों को, बुढ़ा को, बीमार वाले आदमी जो हैं वो उनको भी लाने ले जाने में हमको बहुत तकलीफ होती है। जैसे कि और भी लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। जो नाला है इसको पार करने में लगातार समस्या बनी है, किस तरीके की समस्या है? वो समस्या साहब सन 89 की निर्माण हुई कॉलोनी है और कई बार आवेदन दे चुके हैं, सांसद महोदय थे, विधायक महोदय थे भी, और कई बार इसका सर्वे भी हुआ और इसमें कभी बताया गया कि पैसों की कमी है, कभी इंजीनियर की कमी है। एक से एक आपदाएं बता के टरकात रहे। बिल्कुल, जिस तरीके से ये जो क्षेत्र है जी, वो मंडला लोकसभा में आता है और आपके लखनादौन विधानसभा में जी, तो क्या जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे आपने चर्चा की? जी किए थे साहब, क्या बोला? 2-3 बार। हाँ, हो जाएगा, हमने नक्शा बनवा दिया है, इंजीनियर आएगा, पास हो जाएगा, बन जाएगा, बस इतने भर देते हैं। वैसे के अलावा कोई आश्वासन नहीं। कब बनेगा कर कभी नहीं बताया उन्होंने। जी, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम यादव। ये पूरा गांव कितने घर की बस्ती है, किस तरीके से परेशानी होती है, तो ये बताइए मुझे। 40 घर की बस्ती है। हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी जाती है। नदिया में, नाला में बच्चा गिर जाते हैं, पुस्तकें भून जाती हैं, हम गिर जाते हैं, बहुत से पशु बह जाते हैं, बहुत सी ऐसी परेशानी है। और कई बार हो गए जनपद बनाते, 6-7-8 जनपद बनाती हुए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारी। जनपद सदस्य जी हाँ। और विधायक सांसद को क्या कहेंगे? अरे विधायक साहब का कहेंगे जी, उनको तो 1 महीना की बात करे थे, अभी काम चालू हो जाएगी। किसने किया था 1 महीने की बात? बाबा विधायक लखनादौन का जी, बाबा ने जी। ये युवा भी। क्या नाम है आपका? अफसर कुरैशी। अफसर, बताइए क्या परेशानी है जो नाले की, वो कितने समय से है और इसकी वजह क्या है, या यहाँ के जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं? जब से यहाँ से गांव बना है, जब से निवास लोग रह रहे हैं, तब से यहाँ आने जाने में परेशानी है। औरतों को कुछ हो जाता है तो एम्बुलेंस को आने जाने में दिक्कत होती है। हर चीज की दिक्कत है, हर चीज का आना जाना यहीं से लगा हुआ है। जी, और भी लोग हैं जी, बताइए। जी, इसमें क्या है कि बहुत हम लोगों को बहुत समस्याएं होती हैं, जिसमें हमने सिवनी के सीओ साहब को भी आवेदन दिया, कलेक्टर महोदय को भी दिया, और चूँकि और योगेंद्र सिंह बाबा विधायक को, जो कि लखनादौन विधायक विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, और माननीय श्री मंडला के जो सांसद हैं उनको भी फग्गन सिंह कुलस्ते को भी दिया। यह
और यह पूरी प्रक्रिया देने के बाद में भी इसका कुछ ही प्रकार से वो नहीं हुआ, निराकरण नहीं हुआ। बिल्कुल, आपको पता है कि जो यहाँ के सांसद हैं जी वो लगातार विकास के नाम पर करोड़ों रुपए की राशि उन्होंने स्नान घाटों के लिए स्वीकृत किया। क्या उनको ये समझ में नहीं आता कि ये मूलभूत सुविधा है और ये रपटा या पुल बनना जरूरी पुलिया? जी बिल्कुल उनको समझ नहीं आता, क्योंकि ये राजनीति का खेल है सर। तो राजनीति जब 5 वर्षों में आती है तो यह चुनाव के समय ही उसको टाल मटोली की जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से और भी यहाँ पर एक महिला है वो भी इसी नाले से आते जाती हैं। क्या नाम है आपका, क्या करती हैं, क्या मेरा वर्क? नाम मीरा धुर्वे है, एएनएम छपारा ब्लॉक में पदस्थ हूँ। पीएससी देवरी का नाम है सर। गांव मतलब ऐसी जगह में बसा हुआ है हमारा गांव, उस तरफ भी नदी है, इस तरफ भी नदी, उस तरफ भी आने में जाने में दिक्कत है और इस तरफ भी आने में दिक्कत। मुझे दोनों तरफ से होती सर। यदि कोई डिलीवरी केस है यहाँ पे तो सर उसको खटिया में 4 लोग कंधे में ले जा कर के वो लेकर के आते हैं। और सर यहाँ पे यदि पानी कभी कभी ऐसा होता है कि पानी नहीं पहुँच पाता हमारे घर तक, तो हम इस नदी को पार करके, यहाँ एक छोटी सी कुइया है तो वो कुइया में पानी लेने के लिए हम लोग आते हैं। तो कभी कभी क्या लेडीज से घघरा गुंडी रख कर के निकलती हैं तो पत्थरों में काई लगने की वजह से रिपट जाती, तो कई बार कमर भी फ्रैक्चर हुई है। और यहाँ पे सर दोनों तरफ से बाढ़ आ जाती, कभी कभी 2-3 दिन नदी नहीं मतलब वो हो पाती, उतरती यहाँ पे नाला। तो कभी कभी ये भी होता है कि व्यक्ति यहाँ पे बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग जेंट्स लोग हैं, वो बीमार हो जाते हैं। तो कभी कभी मुझे ये इमरजेंसी के लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत गोली दवाइयाँ रखना पड़ता है, तो उसी से मैं अपना ट्रीटमेंट करती हूँ कि ऐसे मुसीबत में कम से कम काम तो दूं। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या अपील है आपकी? जी सर, अपील क्या है प्रशासन प्रशासन से यही अपील है कि ज्यादा बड़ा नहीं बना करके सर कम से कम एक गाड़ी मतलब पैदल आने जाने के लिए बच्चों की सुविधाएं। 4 महीने तक यहाँ के बच्चों की पढ़ाई से ये वंचित रह जाते हैं बच्चे लोग। और इसी तरह आंगनवाड़ी वाली दीदी का भी घर है और वो आ रही हैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे, तो वो भी डेली आती हैं सर, आना जाना करती हैं। और 4 महीने से पूरे वंचित हो जाते पढ़ाई से सर। इनका भविष्य जो है उज्जवल भविष्य वो अंधकार में चला जाता है सर पूरा। बिल्कुल, विकास के बड़े दावे करने वाली सरकारें हैं और यहाँ पर देखिए वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो इस नाले को पार करके, जो धादा टोला है और इसके उस तरफ भी नदी है, कुल मिलाकर नदी नालों के बीच में फंसकर यहाँ पर ये गांव रह गया। उस तरफ बिजना नदी है, इस तरफ ये धादा टोला है और ये दतला नाला है जहाँ से लोग हर दिन आना जाना करते हैं। और इस क्षेत्र के सांसद और विधायकों के लिए तो बहुत ही शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात इसलिए है कि पिछले 3 पंचवर्षीय से ज्यादा समय से यहाँ पर जो है योगेंद्र सिंह बाबा जो विधायक हैं और मंडला के जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और वर्तमान में करोड़ों रुपए की अधोसंरचना की योजना के तहत उनके द्वारा कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। लेकिन उन विकास कार्यों के कोई मायने नहीं रह जाते हैं जब उनकी संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र जो विधायक हैं उनके लोगों को इस तरह से नाला पार करना पड़ता है। और यहाँ पर छात्राओं को परेशानी है, महिलाओं को परेशानी है, तमाम वो गांव के लोग जो हैं वो किस तरीके से यहाँ से गुजर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इसी नाले को पार करके जाती हैं उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। जी मेरी मैडम जी से यही प्रार्थना है कि हम लोगों की अपील जो आज जा रही है वो उसको पूरा करें। हम लोग बच्चों से भी परेशान हैं क्योंकि महिलाएं ऐसी गिर रही हैं और गर्भवती महिला और हम लोग छोटे छोटे बच्चे लेके आंगनबाड़ी आते हैं। हम खुद आधी सी यानी कि जिंदगी ऐसा पूर्ण कर चुके हैं कि अभी तक ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ। इसलिए हम लोग की अपील है कि ये नाला बनना चाहिए ताकि अभी जो हुई है दुर्घटना पास में हम लोगों के पास के गांव की एक पुरुष जो बह चुके हैं इसी नाले में आकर एकत्रित हुए थे, उनकी मृत्यु के कारण हम लोग को भी बहुत डर लग रहा है। बच्चे भी नहीं आ रहे हैं, इसी पालक लोग हम लोग के यहाँ आंगनवाड़ी में भी बच्चे नहीं पहुंचा रहे हैं कि बच्चों को कोई चीज ना पहुंचे। और यही अपील है मैडम जी से। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो जिले की कलेक्टर हैं संवेदनशील हैं उनसे अपील की है। आपको यहाँ बता दें कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस था। इस दौरान पहाड़ी गांव के कोटवार हैं जब वो नाला पार कर रहे थे इसके ऊपरी हिस्से में और उस दौरान वो पानी में बह गए थे, जिसके बाद भी इस इलाके में भय का वातावरण है। तो हमने तमाम जानकारी और इस गांव की समस्या के बारे में आपको बताया। जिस तरीके से यहाँ पर नाला पार करने में लोगों को समस्या है, परेशानी है और लगातार
करीब 50 वर्षों से यह समस्या बनी हुई है, लेकिन एक बार फिर यहाँ के लोगों ने सिवनी के जिला प्रशासन से गुहार लगाई कि यहाँ रपटा पुलिया या पुल बनाया जाए ताकि लोग आसानी से पार कर सकें, वो महिलाएं अस्पताल जा सकें, लोग स्कूल जा सकें, बच्चे। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बार फिर यहाँ पर लोगों ने अपील की है। हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और यहाँ की इस समस्या को लेकर कौन जिम्मेदार है और इसकी समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया, इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा इस खबर पर।